हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग गाजीपुर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आज टॉपिक लाया हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि आज मैं क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान अध्याय 5 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए बच्चों, फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है ना, वो कह रहा है आपका कि किस तत्व में, यानी कि पूछ रहा है आपसे, यानी क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस तत्व में दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि दो कोष है, यानी कि ऐसे कौन से तत्व है जिनके दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। तो यहाँ पर लिखा है आपका दो कोष, तो दो कोष यहाँ पर नहीं समझ पा रहा है बच्चों, थोड़ा ध्यान समझ लीजिए। देखिए यहाँ मैं कुछ आप लोग बनाया हूँ। देखिए कोई तत्व होता है आपका, देखिए तत्व ये हो गया आपका परमाणु आपका। ओके बच्चों, परमाणु में ये पाया जाता है आपका नाभिक। ओके, अब नाभिक के अंदर वाला रेड वाला दिख रहा है आपको ना, ये नाभिक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर के यल यम, देखिए बेटा के यल यम जो है ना, इसमें एक और भी आगे हो सकता है आपका एन। तो ये सब के यल यम सब क्या, ये सब कोष है यहाँ आपके, ठीक है। यानी कि ये पहला कोष है, दूसरा कोष है और तीसरा कोष है आपका। ओके बच्चों, यानी कि आप लोग इसे कह सकते हैं, ध्यान दीजिए। हेलो देखिए बच्चे, इससे आप लोग कह सकते हैं कि ये सब आपके क्या है, ये बेटा आपके कोष हैं आपका। ओके, इसे आप कोष कह सकते हैं, कोष कहिए, या इसे अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, सेल, ठीक है बच्चों। या इसे आप लोग कर सकते हैं ऊर्जा स्तर। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए कि ये आपके देखिए 1 2 3 इसमें कोष हैं, ठीक है। तो आप लोग कोष समझ गए होंगे कोष किसे कहते हैं। ओके बच्चों, यानी कि नाभिक है आपका, इसके बाहर आपके एक एल के यल यम यम, ठीक ना, यम यन आपका, ये सारे कोष होते हैं। ओके बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अब तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दो कोष हैं तथा दोनों कोष इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं। आपको पहला क्वेश्चन ये बताना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग इसको आंसर भी देखेंगे बच्चों अभी नीचे इसका, ठीक है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपका, किस तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। ओके बच्चों, देखिए हम लोग यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, किस तत्व में कुल 3 कोष हैं, यानी कि कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बेटा पता है संयोजकता किसे कहते हैं, देखिए यानी कि ये आपका कोष दिख रहा है क्या, तो इसके बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही होती है संयोजकता। यानी कि किसी भी कोष के अंतिम कोष में, ठीक है, अंतिम कोष में, यानी कि यहाँ पर जितने आपके इलेक्ट्रॉन रहेंगे अंतिम में, वही होती है आपकी संयोजकता। ओके बच्चों, चलिए और देखिए आपका यहाँ 4 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस तत्व में कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके बच्चों, आपसे कह रहा है यहाँ पर कि ऐसे कौन से तत्व है जिसमें कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहरी वाले कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर 5वां बेटा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दूसरे कोष में पहले कोष से दुगुना इलेक्ट्रॉन है। यानी कि दूसरे कोष में जो आपका जो आपका दूसरा कोष है ना, उस दूसरे कोष में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वह पहले कोष से दुगुना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे इसका बारी बारी से आंसर। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्या कह रहा था कि किस तत्व में 2 कोष हैं, ठीक है, और तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों कि वह तत्व आपका नियॉन है। वह तो तत्व कौन सा आपका है, नियॉन है आपका, देखिए नियॉन, ठीक है। और ध्यान दीजिए बच्चा कि इनके दोनों इलेक्ट्रॉन पूरित हैं। देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दूसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं आपके 8, ठीक है। यानी कि 2 8 आपके, यानी कि क्या, ये दोनों आपके आपस में क्या हुए हैं, पूरित है। यानी कि इसका बाहरी कोष क्या है, पूरा भरा हुआ है। ओके बच्चों, चलिए सेकंड देख लीजिए यहाँ पर बेटा आंसर। यहाँ पर पूछ रहा है ना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। तो देखिए बच्चों, वो है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 282 होता है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, तीसरा वाला, ऐसे कौन सा तत्व है जिनके कुल 3 कोष हैं, यानी कि कोषों की संख्या कितनी है, 3 है, तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर तो हम लोग देखेंगे तीसरा का आंसर। देखिए यहाँ पर लिखा गया आपका सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन जो है ना, देखिए इसमें 3 कोष हैं, 1 2 3। ओके बच्चों, आप तो समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, देखिए ऐसे, यानी कि ऐसे भरने के लिए कह रहा है आपका, पहले में 2, ठीक है, देखिए यहाँ पर 2, फिर 8, फिर कितना बेटा आपका 8,
ऐसे भरा जाता है आपका। देखिए 2 8 8 ये इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा विनाश निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले कोष्ठ में 2 भरा जाता है, फिर दूसरे कोष्ठ में 8, फिर तीसरे कोष्ठ में भी 8 भरा जाता है पूर्ण होने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर आंसर देंगे। तो देखिए कुल 3 कोष है ना, देखिए तो यहाँ पर 1 2 कुल 3 कोष हो गए। और देखिए इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं आपके, यानी कि संयोजकता कितनी इसकी है, 4 है। तो जो अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही उसकी संयोजकता होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है आपकी। ओके बच्चों, चलिए देखिए हम लोग यहाँ 4 क्वेश्चन को कह रहा है कि कुल 2 कोष हैं, यानी कि कह रहा है कि ऐसे तत्वों का नाम बताइए जिनमें कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए यहाँ पर बोरान आपका जो है ना, बोरान के देखिए कितने आपके कोष हैं, 1 और 2, मतलब कि पहला यहाँ पर ऊर्जा स्तर आपका, दूसरा ऊर्जा स्तर, ठीक है। यानी कि पहला कोष दूसरा कोष, यहाँ पर 2 कोष हो गए आपके। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कोष में भी 3 इलेक्ट्रॉन आपका है। और देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आपके हैं, 3 हैं। तो अंतिम वाला जो कोष होता है ना वही होती है आपकी संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं, तो अंतिम कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है बच्चों। तो ये आपको हो गई आपकी 3 क्या है, ये 3 आपकी संयोजकता है, किसकी, बोरान की। देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा था आपका कि दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दूसरे कोष में। देखिए बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यानी कि उस तत्व का नाम बताना है जिसके दूसरे कोष में पहले इलेक्ट्रॉन से दुगने तत्व हैं। देखिए यहाँ पर दिख गया बच्चों, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कार्बन आपका है। कार्बन जो एक ऐसा आपका तत्व है ना, ठीक है, जिनके यहाँ पर 1 2 कोष तो है आपके दिख रहा है, लेकिन इसका जो दूसरा पहला कोष ये 2 है, दूसरा कोष आपका 4 है। तो दूसरे कोष में क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन से दुगना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका है, ठीक है बच्चों। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या दिख रहा है आपको, दुगना दिख रहा है आपको इलेक्ट्रॉन पहले वाले से। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है आपका नाम बताइए, यानी कि आपको नाम पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला कह रहा है इसमें आपका कि 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि आपको उस तत्व का नाम बताना है जिसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ध्यान दीजिए कितने तत्वों के, 3 तत्व आपसे पूछ रहा है कि ऐसे 3 तत्व बताइए जिनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं जल्दी से आंसर। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ देखिए तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया हूँ मैं जल्दी से आपके समझने के लिए। देखिए तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये आपके 3 ऐसे तत्व है ना जिनके अंतिम कोषों में, यानी कि बाहरी कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखिए बच्चों 1 है आपका, इन्हें क्वेश्चन पूछ रहे आप थे, ठीक है, कि 3 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए सबसे बाहरी कोष में कौन से 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 3 तत्व आपको मिल गया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ओके बच्चों, चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उन 2 तत्वों का आपको नाम बताना है जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए तो वो आपके 2 तत्व जो है ना वो है आपके बेरिलियम, वो तत्व कौन सा आपके हैं, बेरिलियम है आपके, और दूसरा कौन सा आपका है, मैग्नीशियम, ठीक है। और देखिए इनके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों आपके, 2 हैं। ओके, चलिए हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए तो 3 तत्वों जिनका बाहरी कोष पूर्ण है, यानी कि उन 3 तत्वों का नाम बताना है, ठीक है। उन 3 तत्वों का आपको नाम बताना है जिनके बाहरी कोष पूर्ण है। देखिए बच्चों तो वो हमारे 3 तत्व कौन से हैं, देखिए पहला हीलियम आपका है, हीलियम देखिए बेटा, हीलियम आपका, दूसरा क्या आपका आएगा, नियॉन। ओके बच्चों, नियॉन आपका। तो देखिए नियॉन जो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है ना वो 2 होता है, तो पहली कोष में इसको 2 भर गया आपका, तो यानी इसका अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए इसका बाहरी कोष क्या है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए नियॉन भी है ना, तो नियॉन में कितना होता है, नियॉन का होता है 10 आपका, ठीक है। तो देखिए नियॉन का पहला कोष यहाँ पर 2 है, दूसरा कोष आपका 8 है, क्योंकि इसके भी अष्टक पूरे भरे हुए हैं। ओके बच्चों, तो ये आपके सिर्फ 2 ही तत्व आपके यहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, जब भी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ के लगाइएगा, जैसे कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।